यूज़र के लिए वीडियो है, हर वो कंपनी के लिए है जो वीडियो को देख के अपने आप को सतर्क कर सकते हैं, अपने काम को स्टेबल बना सकते हैं, नहीं तो लाखों का फ्रॉड हो सकता है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। अभी मार्केट में चल क्या रहा है, मान लीजिए आप एक रिटेलर हैं, आपके पास कोई भी कैश विड्रॉल करवाने आता है और आप कैश विड्रॉल करके उसके अकाउंट से पैसा विड्रॉल करके उसको कैश दे देते हैं, वो पैसा लेके चला जाता है। और वो लोग पैसा लेके चला जाता है और जाके बैंक में कंप्लेन कर देता है कि हमने कहीं से पैसा विड्रॉल ही नहीं करवाया, हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट गया। ये बहुत जगह पे नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे जगह पे ये चीज़ हो रहा है और ये तेज़ी से फैल रहा है। अगर आप इस चीज़ पे सतर्क होकर काम नहीं करेंगे तो आपके साथ हो सकता है आगे चल के बहुत बड़ा फ्रॉड हो। यानी कि आपके पास कोई कस्टमर आया, आपसे पैसे निकलवाए, पैसे भी ले लिए और चले गए, ऊपर से जाके बैंक में कंप्लेन भी कर दिया। इस केस में क्या होता है, कंपनी को उस पैसा को कस्टमर को रिटर्न करना होता है। यानी कि आप जो पैसा, मान लीजिए आपने स्पाइस मनी के थ्रू 10,000 रुपया किसी कस्टमर का निकाला, तो स्पाइस मनी के एपीआई से जो पैसा डेबिट हुआ है कस्टमर के बैंक से, अगर कस्टमर अपने बैंक में जाके कंप्लेन करेगा तो स्पाइस मनी को उस कस्टमर को पैसा भरना होगा। अब वो पैसा कस्टमर को अगर स्पाइस मनी भरता है तो रिकवर कहाँ से करेगा, वो रिकवर आपसे करेगा, आपके वॉलेट से पैसा काट लेगा। अब आप बोलेंगे कि हमने तो कैश दे दिया था, तो आप हमसे क्यों वॉलेट से पैसा डेबिट कर रहे हैं। तो स्पाइस मनी सबसे पहले आपको बोलेगा कि हमें रजिस्टर मेंटेन दिखाइए, आप रजिस्टर मेंटेन दे देंगे। उसके बाद आपको बोलेगा कि हमें उस कस्टमर से आधार कार्ड या पैन कार्ड पे साइन करवा के दीजिए कि हमने इनसे पैसा निकलवाया है और हमें कैश मिल गया है। अगर कस्टमर आपके जान पहचान का है तो वो आधार कार्ड पे लिख के दे देगा, अगर कस्टमर जेन्युइन है तो वो लिख के दे देगा कि हमने पैसा पा लिया है, हमने यहाँ से कैश विड्रॉल करवाया था। अगर वो कस्टमर फ्रॉड है, उसके नीयत में अच्छाई नहीं है, वो आपसे फ्रॉड करना चाहता है, तो वो आपसे बात ही नहीं करेगा, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा। अगर आप अपने गांव में काम करते हैं, रूरल एरिया में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसके घर पहुंच के आप उनसे सिग्नेचर करवा सकते हैं, उनके पैन कार्ड पे या आधार कार्ड पे। लेकिन अगर आप कहीं ऐसे जगह पर दुकान कर रहे हैं जहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आता है और आप लोगों को नहीं पहचानते हैं, तो इस केस में आपके लिए काम करना खतरे से खाली नहीं है। आप किसी आदमी का पैसा निकालते हैं और वो जाके इस तरह से बैंक में कंप्लेन कर देगा और आपके वॉलेट से कंपनी पैसा काट लेगी। अब आप सोचेंगे कि कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कंपनी को भी पैसा भरना पड़ता है आगे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। अब रिटेलर को क्या करना चाहिए, रिटेलर अब ध्यान दीजिएगा, जिस कस्टमर को आप नहीं जानते हैं, अगर आपसे कोई कैश विड्रॉल करवाना आया, आप उनको कैश विड्रॉल करके पैसे दे दिए, ठीक है, आप उनको अगर नहीं जानते हैं तो पैसा देते वक्त का उसका छोटा सा वीडियो क्लिप बना लीजिए या आधार कार्ड पे उसका ये सिग्नेचर ले लीजिए कि हमने कैश पा लिया है, हमने पैसा पा लिया है, यहाँ से मैंने विड्रॉल करवाया है। और ये जो आपको वीडियो या आपने आधार या पैन पे सिग्नेचर करवाया है, ये आपको मिनिमम 1 साल तक रखना है। 1 साल के बीच में कस्टमर कभी भी कंप्लेन कर सकता है और आप 1 साल के अंदर उसका जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो ये है, या तो सीसीटीवी फुटेज दीजिए जो आप नॉर्मली मोबाइल से भी, कैमरा से भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके रख सकते हैं, या दूसरा कस्टमर के आधार पे कस्टमर का सिग्नेचर होना चाहिए और कस्टमर रिटन में लिखेगा कि हमने यहाँ से कैश विड्रॉल करवाया था और हमने कैश प्राप्त कर लिया है, अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर कस्टमर जेन्युइन है तो वो लिख सकता है, पहले जो मैंने बोला था वो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कस्टमर जेन्युइन है तो वो आपको लिख के दे देगा, अगर कस्टमर जेन्युइन नहीं है तो वो लिख के नहीं देगा या कस्टमर से कांटेक्ट नहीं हो पाता